हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ लिया था, लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन हमने पढ़ लिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने पढ़ा, और लास्ट के जो 2 लॉज थे वो थे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पर बेस्ड, है ना। जनरली आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, है ना। अब लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में क्या है, जनरली ये जो लॉ होगा इसमें जो लॉ आएंगे वो गैस के वॉल्यूम पर डिपेंड करेंगे, यानी गैस के वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे। इसमें 2 लॉ है। पहला लॉ है गेलुजैक लॉ, गेलुजैक्स लॉ, और जो सेकंड लॉ है वो एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, यानी यहां पर हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में हम गैस के वॉल्यूम की स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे गैसियस वॉल्यूम में 2 लॉ हैं। एक तो है गेलुजैक लॉ और एक लॉ है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। आपको याद होगा जब हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना, वो मास पर बेस्ड हैं। लेकिन लास्ट के 2 लॉज गेलुजैक लॉ और एवोगैड्रो लॉ गैसियस वॉल्यूम पर बेस्ड हैं। तो आज हम स्पेशली पढ़ेंगे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जिसके अंदर 2 है, गेलुजैक लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। तो हम पढ़ेंगे पहला गेलुजैक लॉ। तो चले आप हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग लगाइए गेलुजैक लॉ। अब हम पढ़ेंगे गेलुजैक लॉ। देखिए, आपने पढ़ा भी होगा पहले गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड। आप एवोगैड्रो लॉ ये सब आप वहां भी पढ़ेंगे, जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आपने वहां भी ये पढ़ना है। तो हम पहला लॉ जो है वो पढ़ेंगे गेलुजैक लॉ, गेलुजैक लॉ, गेलुजैक्स लॉ। ठीक है, अब देखिए गेलुजैक्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना, यानी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। when gases combine, हाँ आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, हाँ गैसेस कंबाइन भी कह सकते हो, या आप इसको प्रोड्यूस्ड भी कह सकते हो आप, और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, gases combined or produced in a, यानी during a chemical reaction, they do so, है ना, यानी क्या करेंगे, एक ये वोल नंबर की फॉर्म में होंगे, they do so in a simple ratio by volume, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है गैलुजैक्स लॉ, क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, है ना। अगर हम गैलुजैक लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पहली बात मैंने पहले आपसे बोल रखा है, जो गैलुजैक लॉ है ये गैसियस वॉल्यूम पर बेस्ड है। मैंने पहले कहा था, अभी हमने हेडिंग लिखी थी गैलुजैक लॉ, यानी सॉरी लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जिसमें पहला लॉ था गैलुजैक लॉ, यानी गैलुजैक लॉ इज अ लॉ विच बेस्ड इन गैसियस वॉल्यूम, यानी गैलुजैक लॉ क्या है, जो गैसियस वॉल्यूम पर बेस्ड है। दूसरी बात, इस लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हमारे पास सेम होनी चाहिए। मींस हम कोई एक गैस लें या दूसरी गैस लें या कोई और अनदर गैस लें, फर्स्ट टाइप की गैस लें, सेकंड टाइप की गैस लें, या थर्ड या कोई अनदर टाइप की गैस अगर हम लेते भी हैं, तो उन गैस के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को सेम रखना है, चेंज नहीं करना है। तो बोल रहे हैं एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर जब गैसेस कंबाइन होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं, गैसेस
ये आपस में क्या होती है, कंबाइन हो रही है, या गैसेस प्रोड्यूस जब हो रही है यानी बन रही है, यानी रिएक्टेंट की गैस, कंबाइनिंग गैस, और प्रोडक्ट की गैस, प्रोड्यूस्ड गैस, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में, तो ये ऑलवेज क्या कंटेन करेंगे, सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम कंटेन्स करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, तो यहां पर गैलुसैक लॉ में आपको इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर होना चाहिए, किसका, गैस का, ठीक है। और जो गैस केमिकल रिएक्शन में जो गैस कंबाइन हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है, वो हमेशा वॉल्यूम पर वो क्या होंगी, वॉल्यूम में सिंपल रेशियो की फॉर्म में होंगी, यानी उनका जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल रेशियो की फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा गैसेस कंबाइन हो रही हैं या प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर हमको सेम रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जब वो कंबाइन हो जाएंगी या जब वो कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस होंगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उनका जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल रेशियो होगा, मतलब सिंपल फॉर्म में उनका वॉल्यूम होगा। अब देखिए एग्जांपल से समझेंगे हम इसको ज्यादा बेहतर, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है। और जो गैसेस कंबाइन होंगी या प्रोड्यूस होंगी, उनका जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल रेशियो की फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको और आगे समझते हैं, एग्जाम्पल से हम ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं हमेशा, ठीक है। और एग्जाम्पल ही हमको, देखिए हमेशा एग्जाम्पल को आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रखें कि एग्जाम्पल हमको पता हो, तो हम बहुत आसानी से किसी भी चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल नंबर 1, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद अ क्लोरीन गैस, है ना। यानी क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन की जो गैस है वो क्लोरीन की गैस से कंबाइन हो रही है एंड फॉर्म 2 मोल्स ऑफ HCl गैस, ठीक है। देखिए ये लॉ वहीं लगेगा जहां पर गैसेज होंगी। देखिए यहां ये भी हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, और HCl भी गैस है ना। और ये बेस्ड होगा वॉल्यूम पर। आप देख सकते हैं यहां पर हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम है, यानी 1 मोल वॉल्यूम कह सकते हैं आप इसे, यानी हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम है। यहां पर क्लोरीन का जो वॉल्यूम है वो भी 1 वॉल्यूम है, और आप देख सकते हैं HCl का जो वॉल्यूम है वो 2 वॉल्यूम है, ठीक है। यानी क्या चीज है, अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस कंबाइन होती हैं, व्हेन 2 और मोर देन 2 गैसेस आर कंबाइंड एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट गैस at the same temperature and pressure, they all gases have a volume in a simple ratio। यानी देख सकते हैं यहां हाइड्रोजन का रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, रेशियो ऑफ क्लोरीन, रेशियो ऑफ HCl बाय वॉल्यूम। अब एक चीज देखिए, हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम, क्लोरीन भी 1 वॉल्यूम, और HCl 2 वॉल्यूम। यानी हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम, क्लोरीन का 1 वॉल्यूम जब कंबाइन हुआ तो HCl का 2 वॉल्यूम फॉर्म हुआ। और देख सकते हैं सबका जो वॉल्यूम है वो सिंपल रेशियो में है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम 1, क्लोरीन का वॉल्यूम 1, HCl का वॉल्यूम 2। तो आपको पता है 1:1:2 इज अ सिंपल रेशियो, ये एक सिंपल रेशियो है, ठीक है। समझ में आया, ठीक। एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं, उससे भी हम इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए अब देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2 लिया हमने, और एग्जांपल नंबर 2 में हमने ये स्टडी किया, नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद हाइड्रोजन गैस फॉर्म्स अमोनिया गैस, ठीक है। देखिए क्या होगा, एग्जांपल नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रोजन की गैस जो है वो हाइड्रोजन की गैस से कंबाइन होगी और क्या फॉर्म करेगी, अमोनिया की गैस फॉर्म करेगी। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा इसमें, आप इतनी देखिए, एग्जांपल नंबर 2 में हमने क्या करा, एग्जांपल नंबर 2 में हमने किया है नाइट्रोजन की गैस को हाइड्रोजन की गैस के साथ कंबाइन किया है और अमोनिया की गैस फॉर्म करी है। आप देख सकते हैं इनमें रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी गैस है। और आपको पता है हमने जो स्टार्टिंग में हेडिंग पढ़ी थी वो पढ़ी थी लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। देखिए यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट भी गैस और प्रोडक्ट भी गैस है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस हैं तो इनके वॉल्यूम पर हम लॉ पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम है, आप देखिए ध्यान से, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम है, और हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम है, आपको दिख रहा होगा यह हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम है, और आप देख सकते हैं अमोनिया का 2 वॉल्यूम है। तो एक चीज क्या सीखने वाली बात है यहां से
ये है कि यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस हैं, और रिएक्टेंट का भी वॉल्यूम के बेस पर हम पढ़ रहे हैं और प्रोडक्ट को भी हम वॉल्यूम के बेस पर पढ़ रहे हैं। अगर हम बोले नाइट्रोजन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो अमोनिया बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो क्या आएगा 1:3:2। और देखिए आप देख सकते हैं ये एक सिंपल रेशियो है, यानी हमने क्या चीज स्टडी किया, ठीक है, गैलुसेक के अकॉर्डिंग हमारे पास जो गैस, जो हमारे पास रिएक्शन होगी उसमें रिएक्टेंट भी गैस होगी और प्रोडक्ट भी गैस होगी। और सेकंड चीज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गैसेस जो होंगी उनका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा सिंपल रेशियो में होगा। ये सिंपल रेशियो है। चलिए बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो हमने यहां पर गैलुसेक लॉ को कंप्लीट किया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एवोगैड्रो लॉ। हमने गैलुसेक लॉ कंप्लीट कर लिया, आप इसको लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस लॉ में रिएक्टेंट भी गैस होगा, प्रोडक्ट भी गैस होगा, मतलब ये गैसियस रिएक्शंस के लिए अप्लाई होगा गैलुसेक लॉ। सेकंड बात ये है कि रिएक्टेंट का भी हम जो गैस होंगी उसका वॉल्यूम लेंगे और प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम लेंगे। रिएक्टेंट का वॉल्यूम और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, वो होगा आपका सिंपल रेशियो में होगा। बात समझ में आई? यही हमारा गैलुसेक लॉ था। अब हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ। तो आप हेडिंग लिखिएगा एवोगैड्रोस लॉ। अब हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ। चलिए अब हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉ है ये भी गैसियस वॉल्यूम पर ही बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्वल वॉल्यूम ऑफ all different gases have equal number of molecules, या आप इसको बोल सकते हैं मोल्स। देखिए ध्यान सुनिएगा एवोगैड्रोस लॉ क्या बोल रहा है। दिस लॉ इज ऑल्सो बेस्ड ऑन गैसियस वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी at the same temperature and pressure, यानी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम होनी चाहिए और वॉल्यूम भी इक्वल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो भी हमारी डिफरेंट गैसेस होंगी ना, उनका जो वॉल्यूम होगा, यानी जो डिफरेंट गैसेस होंगी उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। यानी क्या, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन फिक्स रहेगी। ध्यान सुनिएगा, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है और वॉल्यूम फिक्स है, तो उस कंडीशन में बोल रहे हैं कि गैस का जो मॉलिक्यूल का नंबर होगा या गैस के जो मोल्स होंगे वो भी फिक्स रहेंगे। यही चीज कह रहे हूं, तो ध्यान से पढ़िए आप क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को हम सेम रखेंगे। तो उस कंडीशन में जो भी हमारे पास डिफरेंट गैसेस होंगी, है ना, इसे ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर की और प्रेशर की कंडीशन को सेम रखा है। टेम्परेचर भी सेम है, यानी मान लो हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, तो ये जितनी भी गैसेस हम लेंगे उनके लिए हम टेम्परेचर सेम रखेंगे और प्रेशर सेम रखेंगे, और उनके लिए वॉल्यूम भी इक्वल होना चाहिए। अगर वॉल्यूम सेम रहा सभी गैसेस के लिए, अगर सभी गैसेस के लिए टेम्परेचर सेम रहा, सभी गैसेस के लिए प्रेशर सेम रहा, तो उन सभी गैसेस का जो मॉलिक्यूल का नंबर होगा वो भी सेम रहेगा। लिखा है देखो, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल डिफरेंट गैसेस, यानी जितने भी डिफरेंट गैस होंगी उनका वॉल्यूम भी इक्वल होगा, है ना, हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। देखिए इसको हम ऐसा समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम फिक्स होगा तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, फिक्स होंगे। देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं,
एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, देखिए ये किस बेसिस पर बोला गया है वो आपको आइडियल गैस इक्वेशन से समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से, आइडियल गैस इक्वेशन ये आपको मैं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लास 11th। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, ये है पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी है यहां पर बेटा प्रेशर, प्रेशर है। वी है बेटा वॉल्यूम। बेटा एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, ये देखो आइडियल गैस, ये गैस के लिए अप्लाई हो रहा है। और आर जो होता है बेटा ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यानी इसको हम जनरली गैस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर ये टी जो होगा बेटा टेम्परेचर होगा। अब देखिए जब हमने एवोगैड्रो लॉ स्टार्ट किया था तो हमने एक बात बोली थी, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, प्रेशर फिक्स रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। एक बात बताइए, अगर टेम्परेचर फिक्स हो गया, सॉरी प्रेशर फिक्स हो गया, वॉल्यूम फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स हो गया, ये तो गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो होगा ही होगा। देखो टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रख दिया, फिक्स मतलब कांस्टेंट। टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रख दिया, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रख दिया, आर तो हमारे पास गैस कांस्टेंट ऑलरेडी है, टेम्परेचर को भी हमने कांस्टेंट रख दिया। अरे भाई जब ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, देखो हम बोल रहे हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी है। भाई ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। देखो टेम्परेचर को हमने फिक्स करा यानी कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को हमने फिक्स किया यानी प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम को हमने फिक्स करा यानी वॉल्यूम को भी हमने कांस्टेंट कर दिया। भाई जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ये तो आर हमारे पास गैस कांस्टेंट ऑलरेडी है। जब ये टर्म कांस्टेंट हो गया, ये टर्म कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो भैया नंबर ऑफ मोल्स भी तो कांस्टेंट ही होंगे। तो हमको ये चीज क्या समझ में आया, हमें यहां से ये समझ में आया जो गैल्यूस जो हमारा एवोगैड्रो लॉ है वो बिल्कुल हम इस आइडियल इक्वेशन से समझ सकते हैं, है ना। तो गैल्यूस ने ये बोला, सॉरी एवोगैड्रो ने ये बोला कि भाई अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दें या कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, वॉल्यूम को भी हम कांस्टेंट कर दें, तो उसमें गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या गैस के जो मोल्स होंगे वो भी कांस्टेंट होंगे। अरे तो सही तो है, देखो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है ये तो भैया जब सब टर्म कांस्टेंट है तो एन भी तो कांस्टेंट होगा। और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखिए भाई, तो हमने यहां से समझा, आप पीवी इक्वल टू एनआरटी से समझ सकते हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा इस तरीके से जो मैंने लिखा है बोर्ड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए और समझते हैं इसको आगे को हम और बेटर तरीके से इसको हम समझते हैं। देखिए मैं उसको कुछ एग्जांपल से ले रहा हूं, हम इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं बेटा। देखिए हम इसको कुछ एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया, हमने सपोज करिए हमने इक्वल वॉल्यूम का एक बॉक्स लिया। ठीक है, हमने इक्वल वॉल्यूम का 3 बॉक्सेस लिए हैं, है ना। यानी ये जो बॉक्स हैं इनका वॉल्यूम सेम है। एक बॉक्स में ऑक्सीजन गैस है, एक बॉक्स में नाइट्रोजन गैस है, एक बॉक्स में क्लोरीन गैस है। ठीक है, तो ये जितनी भी गैसेस है इनके लिए टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, और इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे, यही उन्होंने बोला है। ठीक है, देखिए टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, तो जितनी भी गैसेस हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे। आप देख सकते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, सब में 5 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने गैसियस वॉल्यूम को भी कंप्लीट किया और थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से आप वीडियोस को देखते रहें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।